नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 27 मई 2023 को 100 बरस के हो जाएंगे। आप में से बहुत लोगों ने किसिंजर का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस एक शख्स ने दुनिया की राजनीति में इतना गुल खिलाया कि उसका दूसरा उदाहरण शायद ही आपको देखने को मिले। हिटलर के चंगुल से भागकर अमेरिका आए किसिंजर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर विदेश मंत्री तक रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने सैन्य तानाशाहों को समर्थन दिया। उनके इशारे पर कई देशों में सरकारें गिर गई थी, राजनीतिक संकट पैदा हुए, उनकी नीतियों के चलते लाखों लोग मारे गए। इसके बावजूद उन्हें 1973 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। इसे 20वीं सदी की सबसे बड़े विडंबनाओं में से गिना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम किसिंजर किसी अफ्रीका या एशिया या साउथ अमेरिका देश में होते तो उन्हें युद्ध अपराधी घोषित करने में देर नहीं लगती। ये भी संभव था कि उस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे होते, मगर अमेरिका के जादुई साबुन ने उन्हें पाक साफ साबित कर दिया था। आज के समय में किसिंजर तीसरा विश्व युद्ध को रोकने का तरीका बताते फिरते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई हत्यारा मानवता पर लेक्चर दे रहा हो। किसिंजर मई 1923 में जर्मनी में पैदा हुए थे। तब जर्मनी पहले वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसी दौर में एडोल्फ हिटलर का भी उदय हुआ था। वो जर्मनी पर लगाए गए जुर्माने और प्रतिबंधों से नाराज था। उसके मुल्क की दुर्दशा के लिए कम्युनिस्टों और यहूदियों को दोष देना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे बहुसंख्यक जर्मनी जनता का सपोर्ट मिलने लगा। इसकी बदौलत हिटलर सत्ता में आया। फिर उसने कथित अशुद्ध नस्ल के लोगों के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू कर दिया। इसके निशाने पर रोम, अश्वेत और यहूदी थे। हिटलर को सबसे ज़्यादा नफरत यहूदियों से ही थी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। जर्मनी हार गया। फिर भी जर्मनी के एक हिस्से पर कुछ समय तक अमेरिका ने सरकार चलाई। इसके अलावा दोस्तों, किसिंजर ने भी इस सरकार को सेवाएं दी। हालांकि उन्होंने जल्द ही मिलिट्री छोड़ दी थी। मिलिट्री से निकलने के बाद उन्होंने हार्वर्ड में दाखिला लिया, वहीं से पीएचडी की पढ़ाई की और फिर वहीं पढ़ाने भी लगे। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति पर कई किताबें लिखी। इसकी चर्चा व्हाइट हाउस तक में है। कई राष्ट्रपतियों ने अपनी सरकार की नीतियां किसिंजर की सलाह पर बदली भी है। इसी दौर में वो कुछ बड़े अमेरिकी एजेंसियों के साथ भी जुड़े। सलाहकार के तौर पर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। वहीं अक्टूबर 1971 में जब चीन को यूएन में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया, तब अमेरिका ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई और न ही उसने अपने सहयोगी देशों पर ऐसा करने का दबाव डाला। उससे पहले तक उसने यूएन में चीन की एंट्री का विरोध किया था। चीन से इतर किसिंजर ने 1973 के इजराइल अरब युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, उनकी एक और उपलब्धि वियतनाम से जोड़ी जाती है कि उन्होंने संघर्ष युद्ध को समाप्त करवाया, लेकिन वे उसी समय वियतनाम और कंबोडिया पर बम गिराने का आदेश भी दे रहे थे। दूसरी घटना भारत के पड़ोस में घटी थी। बात 1970 की है और 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आहा खान ने चुनाव जीतने वाले मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बनाने दी। जब शेख मुजीबुर रहमान पार्टी अवामी लीग ने इसका विरोध किया तो उनके खिलाफ यहाँ ने सेना उतार दी। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। इसमें 3 लाख से अधिक बंगालियों की हत्या हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अपराधों के बावजूद किसिंजर को कभी सजा क्यों नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी उनकी पहचान से जुड़ी हुई है। किसिंजर अमेरिकी नागरिक है। उन्होंने अमेरिका की सरकार में रहते हुए पॉलिसी तय की। जानकारों का कहना है कि अगर किसिंजर को कटघरे में खड़ा किया गया तो सीधे सीधे अमेरिका पर सवाल खड़ा होता। उनकी पॉलिसीज को लेकर सवाल पूछे जाते और ये उनकी प्रासंगिकता को मुश्किल में डाल सकते थे। तो कैसी लगी यह तमाम जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।